आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। जबलपुर हाई कोर्ट को 4 लाख से अधिक लंबित मुकदमों के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए न्यायालयीन समय में संशोधन किया गया है। गौरतलब है कि शीतकालीन अवकाश के पूर्व हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर सहित अन्य ने संयुक्त बैठक के जरिए हाई कोर्ट नियम 2008 में संशोधन का सुझाव दिया गया था, जिसे मान्य कर लिया गया है। अब तक हाई कोर्ट के कामकाज का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक था। इस बीच विश्राम की अवधि 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक थी। संशोधन के बाद अब सुबह 10:15 से शाम 4:30 तक न्यायालयीन कार्य होगा। विश्राम की अवधि दोपहर 1:30 बजे से 2:15 तक रहेगी। इस तरह प्रतिदिन 30 मिनट अतिरिक्त कार्य हो सकेगा। राज्य में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कल से टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीयन कल से कोविन ऐप और कोविन पोर्टल पर हो रहा है। जिन बच्चों का जन्म वर्ष 2007 या उससे पहले हुआ है, वे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य सरकार ने कल पहले दिन 12 लाख पात्र लाभार्थियों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सरदाना कस्बे के सलावा और कैली गांव में की जा रही है। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 525 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। हालांकि इनमें से 560 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 460 और दिल्ली में 351 ओमिक्रॉन के रोगी मिले हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन संक्रमण का पता चला है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल ग्वालियर के समीप टेकनपुर में नवनिर्मित आई केयर सेंटर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि टेकनपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आंखों के इलाज के लिए अब डबरा या ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा। इसके प्रारंभ होने से टेकनपुर एवं आसपास के लोगों को नई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधि, शासकीय कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन आंगनवाड़ी केंद्रों को अपनाकर उनकी गतिविधियों में सहयोग कर सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों को अपनाने के लिए जिला कलेक्टर को सहयोग राशि प्रदान की जा सकेगी। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने आज दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, रायसेन, विदिशा, निवाड़ी, मंदसौर, रतलाम, सागर, छतरपुर, शहडोल, दमोह और पन्ना जिलों में कहीं कहीं कोल्ड डे का अनुमान जताया है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा ठंड का असर सागर, दमोह, जबलपुर, भिंड, अशोकनगर, टीकमगढ़, रायसेन, छतरपुर, नीमच, गुना, होशंगाबाद जिलों में रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 20,000 करोड़ की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। आगरमालवा जिले में पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड शिविरों में अभी तक कुल 1,208 प्रकरण बैंकों को प्रस्तुत किए गए। आगरमालवा जिले में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं में ब्रूसेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत कल से की गई। होशंगाबाद में आज संभागीय उद्यानिकी कृषक प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया। रतलाम में ओमिक्रॉन वेरिएंट पर नियंत्रण के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक हुई और शिवपुरी जिले के अमोला के पास आज सुबह गुना सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत गौतम की कार हाईवे पर एक टैंकर में जा घुसी। हादसे में डॉक्टर गौतम की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि ड्राइवर की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उसे करेरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है
जरूरी। नमस्कार।